नमस्कार दोस्तों, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से पे कमीशन न्यूज चैनल पर। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वह एक बहुत बड़ा विषय रहा है, जिसने 7 CPC लागू होने के बाद अब तक सभी जवानों व पेंशनरों को इंतजार था। आप समझ गए होंगे, विषय है अलाउंसेस। आज हम इस वीडियो में आपके रिस्क एंड हार्डशिप की हिस्ट्री और एडमिसिबिलिटी, इसी के साथ साथ कितना एरियर मिलेगा, किस डेट से दिया जाएगा, ऐसे सभी मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही जानकारीपूर्ण है और अथॉरिटी लेटरों के साथ आप तक पहुंचाया गया है। वीडियो शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो सीधे आप तक पहुंच सके। जैसा आप सभी को पता है, 7th पे कमीशन 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया था, परंतु अलाउंसेस 1 जनवरी 2016 से नहीं दिए गए थे। ये सरकार ने 1 जुलाई 2017 से देना शुरू किया था, यानी कि 1 साल 6 महीने के बाद आपको अलाउंसेस देना शुरू किया था। अब पे कमीशन की रिकमेंडेशन के अनुसार अलाउंसेस देने के लिए एक और कमेटी बैठी थी, जिसका नाम था कमेटी ऑफ अलाउंसेस। इसे हम दूसरे नाम लावा से भी जानते हैं। इस कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन 27 अप्रैल 2017 को सरकार को सौंपी थी। इसके बाद सभी अलाउंसेस लागू किए गए थे। इस रिपोर्ट में सभी अलाउंसेस पर बहुत बारीकी से विश्लेषण किया गया था। अब 7th पे कमीशन ने सबसे इम्पोर्टेंट काम किया, वह है कि रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंसेस को रैंक वाइज से हटा दिया और RH मैट्रिक्स तैयार किया, यानी रिस्क कितना है और हार्डशिप कितना है, एरिया का, इसको ध्यान में रखते हुए इसको कैटेगरी वाइज बांट दिया गया। जैसे कि हाई रिस्क एंड हार्डशिप भी हाई, तो वहाँ पर R1H1, उसके बाद जैसे R2H1, R3H1, इस तरह इसको टोटल 9 कैटेगरियों में बांट दिया गया। इसी तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं, इसके ऊपर कमेटी ने भी 6th पे कमीशन की तरह पे लेवल के अनुसार रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंसेस दिए जाने की सलाह दी थी, परंतु सरकार ने एरिया के अनुसार रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंसेस फिक्स किए। अब बात आती है एरिया की, जो कि 5th CPC के बाद अपग्रेड किए ही नहीं गए, यानी कि 5th पे कमीशन के बाद जो एरिया की कैटेगरी दी गई थी वही कैटेगरी आज भी चल रही है। एरिया की कैटेगरी का रिव्यू नहीं किया गया है। पहले 6th CPC में रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंसेस की कैटेगरी सेम थी, परंतु रैंक के अनुसार दिए जाने से जेस को ज्यादा फायदा मिलता था। अब 7th CPC ने जब एरिया के अनुसार रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंसेस दिया तो इसका फायदा सीधा सीधा जवानों को मिला है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जवानों की संख्या ज्यादा है तो फायदा ज्यादा जवानों को हुआ है। जब 7th पे कमीशन का रिवीजन हो चुका था, अलाउंसेस 1 जुलाई 2017 से दिए जाने लगे थे। इसी बीच 14 फरवरी 2019 को जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर CRPF की गाड़ी पर आत्मघाती हमला होता है, जिसमें CRPF के 45 जवान शहीद हो जाते हैं। इसके बाद डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह और आर्मी कमांडरों के साथ मीटिंग करते हैं। उसके बाद CAPF के रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंसेस को बढ़ा देते हैं। अब होता क्या है, CAPF के अलाउंसेस बढ़ने से आर्मिड फोर्सेस के अलाउंसेस उसी एरिया में उसी जगह पर कम हो जाते हैं, यानी कि एक ही एरिया में CAPF के जवान ज़्यादा रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंसेस लेने लगे और आर्मड फोर्सेस के जवान वहाँ कम रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस ले रहे थे। इसी एनोमली के कारण MOD मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ केस टेकअप किया गया और एक लंबे इंतजार के बाद लास्ट में 21 अप्रैल 2022 को ये आदेश जारी किए जाते हैं, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये MOD के ऑर्डर हैं, इस पर SAPCS और CGDA के ऑर्डर अभी आने बाकी हैं। इस लेटर के साथ एक लंबी लिस्ट लगाई गई है, जिसमें एरिया को आइडेंटिफाई किया गया है और उन्हें CAPF के बराबर अपग्रेड कर दिया गया है, रिस्क और हार्डशिप को ध्यान में रखते हुए, जो कि काफ़ी ज़रूरी था, क्योंकि द्रास जैसे इलाकों में भारतीय सेना रिस्क एंड हार्डशिप के अनुसार काफ़ी कम अलाउंस ले रही थी। इसके साथ काफ़ी और इलाके हैं जहां अपग्रेडेशन होना वास्तव में बहुत ज़रूरी था और अब जाके उन इलाकों को अपग्रेड किया गया है। बात आती है कि अलाउंसेस दिया कैसे जाएगा। काफ़ी जवानों को ये जानना ज़रूरी है कि किसी इलाके में अलाउंसेस लेने के लिए एडमिसिबिलिटी होती है। आपने देखा होगा कि इलाके में 2 अलाउंसेस एक साथ दिए जाते हैं, उनका कॉन्करेंट एडमिसिबिलिटी इस प्रकार है। सियाचिन अलाउंस के साथ आपको हाफा मिलेगा,
हाफा के साथ में हाई एल्टीट्यूड एरिया अलाउंस HAA हा मिलेगा। फील्ड एरिया अलाउंस के साथ आपको HAA हा मिलेगा। मॉडिफाई फा के साथ में आपको HAA मिलेगा। CI ओप्स के साथ आपको हाई एल्टीट्यूड एरिया HAA हा मिलेगा। फ्लाइंग हाफा के साथ आपको हाई एल्टीट्यूड अलाउंस मिलेगा। स्पेशल फोर्सेस अलाउंस फा के साथ आपको हा दिया जाएगा, यानी कि आप दोनों हाई रेट अलाउंसेज एक साथ नहीं ले सकते हैं। गलती मैक्सिमम फॉर्मेशन हेडक्वार्टर करते हैं और दोनों हाई रेट अलाउंसेज क्लेम करना चाहते हैं, जिसके कारण लागू अलाउंसेज भी मिलने में देरी होती है। बात करते हैं बढ़ोतरी के बारे में। CAPF को रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंसेज दिए गए थे 22 फरवरी 2019 से, इसलिए आर्मर्ड फोर्सेस को भी सेम डेट से ही रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंसेज दिए गए हैं। इसके पीछे और कोई लॉजिक साइंस नहीं है। अब पैरा 4 में जो भी अथॉरिटी हैं उनमें लिखा गया है, इन लेटरों में लिखा गया है कि अलाउंसेज कब से लागू होंगे, कितने दिन छुट्टी जाने पर कट होंगे, मेडिकल एडमिट होने पर क्या होगा, इस तरह की सभी डिटेलें जो यहाँ अथॉरिटी लिखी गई हैं इसमें बताई गई हैं। पैरा 5 में बताया गया है कि इस लेटर के ऊपर सभी हेडक्वार्टर जैसे आर्मी हेडक्वार्टर, एयरफोर्स, नेवी अपने अलग से इंस्ट्रक्शंस इशू करेंगे और एक कॉपी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, DMA, DPA सर्विसेज को भेजेंगे। अब बात करते हैं अलाउंसेज में बढ़ोतरी कितनी होगी, जो इस प्रकार है। यहाँ अपेंडिक्स में आप देख सकते हैं सीरियल नंबर, उसके बाद स्टेट, डिस्ट्रिक्ट लिखा गया है, उसके बाद तहसील, सब डिवीज़न, ब्लॉक, लोकेशन लिखे गए हैं। उसके सामने एरिया का रिस्क एंड हार्डशिप लिखा गया है। जैसे सीरियल नंबर 1 में ले डिस्ट्रिक्ट, उसके सामने सभी जगह के नाम लिखे गए हैं जहां पर फोर्सेस डिप्लाई हैं, जैसे तंगसे, कुरबुक, न्यामा। इसी के साथ साथ खलसी, परतुला, तुमूर, भियावा, दिस्किट, यहाँ पर R1H1 अलाउंस दिया जाएगा। आगे नंबर 2 कारगिल डिस्ट्रिक्ट, जिसमें कारगिल, द्रास हैं, यहाँ पर भी अभी R1H1 दिया जाएगा। इस तरह यहाँ पर सभी जगह के नाम दिए गए हैं और उसके सामने रिस्क एंड हार्डशिप जो लागू है वह लिखा गया है। आप इस लिस्ट में अपना पोस्टेड एरिया चेक कर सकते हैं। अब इसको कैलकुलेट कैसे करना है आप सभी को पता है। 7th पे कमीशन ने रिस्क एंड हार्डशिप मैट्रिक्स तैयार किया था, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें ऑफिसर और JCOR 2 कैटेगरियाँ हैं, जिसके सामने रेट लिखे हैं। जैसे R1H1 में अफसर को 25,000 रुपये, JCOR को 17,300 रुपये दिए जाएंगे। यहाँ पर रैंक वाइज जो 6th पे कमीशन में होता था वह सब कुछ हटा दिया है और सिर्फ 2 ही कैटेगरियाँ रखी हैं, अफसर, JCOR। अब इसके नीचे देखेंगे उस एरिया में दिए जाने वाले अलाउंसेज के नाम लिखे गए हैं। ये सभी अलाउंसेज R1H1 में गिने जाएंगे। इसी तरह यहाँ सभी अलाउंसेज जो लागू हैं उन्हें उसी मैट्रिक्स हार्डशिप के नीचे लिखा गया है, ऊपर रेट लिखे गए हैं। एग्जाम्पल के तौर पर पहले द्रास / कारगिल में फील्ड एरिया अलाउंस या छावा प्लस होकल 9700 रुपये प्लस 3600 रुपये दिए जाते थे। इस एरिया में R1H2 में गिना जाता था, परंतु अब इस एरिया में R1H1 अलाउंस दिया जाएगा, यानी कि 9700 के स्थान पर 17,300 रुपये दिए जाएंगे, जो कि बहुत ज़रूरी था। इसी तरह असम में गुवाहाटी नारंगी में CI ऑफ पीस, जहां पर R2H2 के 6,000 रुपये हर महीने दिए जाते थे, अब नारंगी में 77% R1H2 दिया जाएगा, यानी कि 6,000 के स्थान पर अब 7,469 रुपये हर महीने दिए जाएंगे। इस तरह आप फरवरी 2019 से अब तक एरियर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि नारंगी स्टेशन में हुआ 7,469 माइनस 6,000 = है 1,469 रुपये। अभी तक टोटल महीने हुए हैं 38, इसको इनटू किया, जो मार्च 2019 से अब तक का एरियर निकल के आया वह हुआ 55,822 रुपये। इसी तरह सभी सर्विंग पर्सन के साथ साथ अगर आप फरवरी 2019 से लेकर अब तक के बीच पेंशन गए हैं तो आपको रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस लागू था, तो उस एरिया का आपको जल्द से जल्द एरियर दिया जाएगा। आपको आर्मी हेडक्वार्टर की एडवाइजरी इशू होने के बाद ही यह एरियर सरकार के द्वारा दिया जाएगा। इस तरह सरकार ने सभी फोर्सेस को रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस बराबर कर दिए हैं
और अब आप ऊपर एग्जाम्पल से अपना एरियर आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें ताकि ये वीडियो सब तक पहुंच सके और यह जानकारी प्राप्त कर सकें। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।